सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बायोलॉजी मेंटर भूमिका। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने सपनों को साकार करने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ बेटा, ये रूम में साउंड इको हो रही है तो आज इसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। और मेरे पास आज बोर्ड भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से पढ़ाऊंगी। तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हम सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे इंट्रो से। ठीक है, जो उसका इंट्रो है उससे शुरू करेंगे। आप लोग सभी अपने साथ एनसीईआरटी लेके बैठेंगे। मैं पहले आपको एक ओवरऑल व्यू दूंगी, उसका बताऊंगी उस टॉपिक के अंदर क्या है, फिर हम लोग उसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। तो ये कंपलसरी है, आप लोग अपने साथ एनसीईआरटी लेके बैठोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। ह्यूमंस होते हैं, दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं और ये विविपेरस होते हैं। अब इसके बाद इस इंट्रो में बहुत सारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन किया है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोसेस से हम लोग चलेंगे। ठीक है, बाय प्रोसेस हम लोग टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, फ्यूजन ऑफ, नहीं, सबसे पहले क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। तो मेल और फीमेल गैमीट्स का बनना, सबसे पहले वो बनेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। अच्छा, अब गैमीट बन गए तो अब गैमीट मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, यूट्रस में। तो वो जो मैं जाइगोट या फिर मैं बोलूँ ब्लास्टोसिस्ट, उसका वो यूट्राइन लाइनिंग पे इम्प्लांट होना। ठीक है, उसका जुड़ना क्रॉनिक विलाय के थ्रू, ये सब लोग तुम आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी इतना समझते हैं कि उसका यूट्रस की लाइनिंग से जुड़ना इज इम्प्लांटेशन। अच्छा, जब वो जुड़ जाएगा तो उसके बाद वो बच्चा डेवलप होगा, बड़ा होगा, है ना। तो उसके बाद जो प्रोसेस होगा, क्या होगा, बच्चा बाहर आएगा। तो जाइगोट या फिर मैं कहूँ फीटस या चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को बोला जाता है पास्चुरेशन। ठीक है, अब बच्चों, मेल और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती है वो अलग अलग डिफरेंट होती है। जैसे कि मेल्स के अंदर स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन होता है वो ओल्ड एज तक भी रहता है। ठीक है, लेकिन फीमेल का जो मीनोपोज है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बच्चों, वो 50 ईयर्स पे सीज हो जाती है। ठीक है, इसलिए उनका जो रिप्रोड्यूसिंग टाइम होता है वो सिर्फ 50 साल तक होता है, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन इवन इन द ओल्ड मैन कंटिन्यू रहता है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। तो देखो, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, हमने अभी पढ़ा था। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, अभी पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज गैमीटोजेनेसिस, स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, अभी पढ़ा था, इंसेमिनेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन, जो कि जाइगोट का डेवलपमेंट करता है बच्चों। और उसके बाद लिखा हुआ है, दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो होता क्या है, जाइगोट तो बहुत बाद में बनता है, उससे जो पहले वाली स्टेज होती है वो ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज होती है। और एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, जिसे इम्प्लांटेशन का नाम दिया गया है। तो ये भी हमने पढ़ लिया। और बच्चों, ये चीज़ रह गई जिसे बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है बच्चों, जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी का पीरियड होता है ना, जो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उस पीरियड को बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड। तो इसके अंदर वही लिखा हुआ है कि जेस्टेशन पीरियड है एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी इज पास्चुरेशन, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसके आगे लिखा हुआ है, दीज आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल। अब देखो, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मेल के अपने अलग होते हैं, फीमेल के अपने अलग होते हैं। जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन द ओल्ड मैन, ये अभी देखा था कि ओल्ड मैन के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन मतलब वो लाइफ टाइम रहता है स्पर्म फॉर्मेशन। लेकिन बच्चों, जो फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है ना, वो सीज हो जाता है वुमेन में अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। वही मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो जाती है। सो दिस इज ऑल व्हाट इंट्रोडक्शन सेज।
बच्चों अब इसके आगे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसको हम डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही देख लेते हैं। तो चलो पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ठीक है, ये पेल्विस रीजन में जो पेल्विक गर्डल मतलब नीचे वाले रीजन में लोकेटेड होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory ducts, glands and external genitalia। बच्चों क्या है कि पेयर ऑफ टेस्टिस कंटेन करता है, बहुत सारी एसेसरी डक्ट्स होती है, ग्लैंड्स होती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। अब जो ये टेस्टिस है बच्चों, दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड होती है। And the scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes, that is 2 to 2.5 degree Celsius, which is lower than the normal internal body temperature। बच्चों हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लोअर टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन होती है। ठीक है, तो एडल्ट्स के अंदर बच्चों ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप होती है, जिसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो विड्थ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। अब जो टेस्टिस है बच्चों वो डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है और हर एक टेस्टिस के अंदर बच्चों 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे टेस्टिक्युलर लोब्यूल बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। टेस्टिस है वो कवरिंग डेंस कवरिंग से कवर्ड होते हैं और ईच टेस्टिस और हर एक टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। अब बच्चों ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स और हर एक जो लोब्यूल होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है उसके अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसके अंदर स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ईच सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स inside by 2 types of cells called male germ cells and Sertoli cells। male germ cells को आगे लिखा हुआ है स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। बच्चों सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होती है ना जो उसकी जो इनसाइड लाइनिंग होती है उस पर 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स। बच्चों मेल जर्म सेल्स जो होते हैं ना वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वो हेल्प करते हैं स्पर्म्स को प्रोड्यूस होने में मियोसिस के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना बच्चों, सर्टोली सेल्स उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको शायद मदर सेल ऐसा कुछ बोला जाता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, मेल जर्म सेल्स को, और वो क्या करती है स्पर्म्स का प्रोडक्शन करती है मियोसिस के थ्रू। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। आगे है तो द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। देखो मैंने बोला था मियोसिस के थ्रू, फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, पढ़ चुके हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती है बच्चों, दैट कंटेन्स द स्मॉल ब्लड वेसल्स और लेडिक सेल्स, या फिर मैं बात करूँ इंटरस्टिशियल सेल्स तो लेडिक सेल्स होती है ना बच्चों, दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। अब ये जो लेडिक सेल होती है बच्चों ये टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे एंड्रोजन बोला जाता है। उसके आगे लिखा हुआ है अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, अब इसके आगे एक प्रोसेस दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। देखो बच्चों, मेल एसेसरीज जो डक्ट्स होती है ना उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं रेटेटेस्टीज, वासा डिफरेंशिएटा, वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस होता है उसको हम लोग समझते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा डिफरेंशिएटा। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जो है टेस्टिस की वो वासा डिफरेंशिएटा में ओपन होगी, किसके थ्रू, रेटेटेस्टिस के थ्रू। फिर जो वासा डिफरेंशिएटा है वो टेस्टिस को छोड़ देगा और कहाँ चला जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाके ओपन हो जाएगा।
ठीक है, हर एक टेस्टिस में हो रहा है ये। तो सबसे पहले पढ़ा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा इफ्रेंशिएटा किसके थ्रू, रेटेटेस्टिस के थ्रू। अब ये जो वासा इफ्रेंशिएटा है ये टेस्टिस को छोड़ देगा और कहाँ शुरू होगा, कहाँ खुलेगा, एपिडिडाइमिस में खुलेगा। उसके बाद द एपिडिडाइमिस लीड्स टू द वास डिफरेंस। अब ये जो एपिडिडाइमिस है बच्चों, दैट लीड्स टू द वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस में खुलेगा जो कि एसेंड होगा एब्डोमेन में एंड इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप की तरह होगा। ठीक है, लूप देखिए ना, गोल गोल सी होती है। तो इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। अब ये जब हो जाएगा ना, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो लूप थी वो उसके थ्रू गया है ना, उसके आगे लिखा हुआ है इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा में ओपन होगा किसके, इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू, इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू। तो दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। बच्चों ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है ना, दैट स्टोर एंड ट्रांसफॉर्म द स्पर्म्स। ठीक है, वो स्टोर और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म्स को टेस्टिस से आउटसाइड द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करती है। तो द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस, जो कि एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। इसे हमें बहुत ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आया भी है और अब भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शुरू करते हैं। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है और ये स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो कि इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करती है और उससे इंसेमिनेशन फैसिलिटेट होता है, इंसेमिनेशन होता है। तो इट इज़ मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। और उसके आगे लिखा हुआ है द एनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस। अब जो पेनिस का जो एनलार्ज्ड एंड होता है, एंड पे उसे बोला जाता है ग्लांस पेनिस, जो कि कवर होता है लूज स्किन से, जिसे बोला जाता है फोर स्किन। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मार्क इट एज द इम्पॉर्टेंट वन। उसके आगे लिखा हुआ है द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड द पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। देखो कई बार ना इसी लाइन से ना बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऐसे ऑप्शंस में आ जाता है कि सेलेक्ट द पेयर्ड वंस, कि कौन कौन से पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कौन सा पेयर में होता है। सेमाइनल वेसिकल पेयर में होता है, एक प्रोस्ट्रेट होता है, प्रोस्ट्रेट पेयर में नहीं होता, और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है बच्चों। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है लास्ट में द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है ना बच्चों, दैट ल्यूब्रिकेट्स द पेनिस। अब ये मेल में तो बल्बोयूरेथ्रल होती है, लेकिन फीमेल में बल्बोयूरेथ्रल नहीं होती, फीमेल में बार्थोलेंस ग्लैंड होती है। ठीक है, फीमेल में बार्थोलेन होती है, मेल के अंदर बल्बोयूरेथ्रल होती है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज। अब ये जो सिक्रीशन है ना, ये जो ग्लैंड्स हैं, ये सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, ये सब ग्लैंड्स है बच्चों। तो दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि फ्रक्टोज में रिच होता है बच्चों, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेमाइनल वेसिकल किस किस में रिच होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। क्या क्या, इट इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। तो जो बाकी आगे का हमने पढ़ ही लिया, सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो आज के लिए इतना ही। कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट, मैं ज़रूर खुद से आंसर करूँगी उसका। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ सजेशंस हो तो वो भी दे सकते हो, पर अच्छे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। खूब पढ़ाई करो, खूब मज़े से रहो। थैंक यू।